स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी बचे थे, उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, ताकि आज आपकी जो थर्ड चैप्टर है मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स का वो कंप्लीट हो जाए। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब से सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्वेश्चन से पहले हम करा चुके हैं आपको। 10th क्वेश्चन में लिखा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, यानी यहां पर इस बार हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई और जेड। इनको दो अलग अलग मार्केट में सेल किया है, मार्केट 1 में और मार्केट 2 में। और ये प्रोडक्ट्स का नंबर दे रखा हमें कि मार्केट 1 में 10,000 सेल किया गया और मार्केट 2 में 6,000। फिर अनदर डे ये प्रोडक्ट एक्स के लिए था डाटा, ये प्रोडक्ट वाई के लिए है, मार्केट 1 में 2,000, मार्केट 2 में 20,000। और फिर ये जेड के लिए है डाटा, मार्केट 1 में 18,000, मार्केट 2 में 8,000। हमें यूनिट सेल प्राइस भी दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट्स का, एक्स, वाई और जेड का, कि एक यूनिट जो प्रोडक्ट एक्स है वो 2.50 उसका प्राइस, जो प्रोडक्ट वाई है उसका एक यूनिट का प्राइस 1.50 है, और जो प्रोडक्ट जेड है उसका एक यूनिट का प्राइस ₹1 है। अब हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो बहुत आसान है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए कैसे। एक तो मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 10,000, 6,000, ये हमारी क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स 2,000, 20,000, 18,000 और 8,000। ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो इनके प्राइस का बनेगा, यूनिट सेल प्राइस का, कि प्रोडक्ट एक्स का प्राइस था पर यूनिट 2.50, प्रोडक्ट वाई का प्राइस पर यूनिट 1.50 और प्रोडक्ट जेड का पर यूनिट प्राइस ₹1। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इनके दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास मिल जाएगा। इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं एक बार। 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2 into 3। इसका ऑर्डर 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 into 1। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, बराबर है। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 into 1 आएगा, यानी 2 रो आएंगी और 1 कॉलम आएगा। कैसे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमें मल्टीप्लाइकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 10,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 20 + 5 25,000 आ जाएगा, प्लस दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 3,000 आ जाएगा ये। और तीसरा एलिमेंट के साथ 18,000 × 1 18,000। अब बात आती है सेकंड रो की। सेकंड रो को फिर से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना। पहले एलिमेंट के साथ 6 2 12 + 3 15,000 आ जाएगा ये, प्लस 20,000 × 1.50 20 + 10 30,000 आ जाएगा ये। और 8,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000। देखिए ये दोनों मार्केट का, ये मार्केट 1 के लिए होगा, ये मार्केट 2 के लिए होगा। टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा यहां पर। अब 25 + 3 28 + 18,000 46,000 और 15 + 30 45 + 8 53,000। तो देखिए मार्केट 1 का जो टोटल रेवेन्यू था वो आपके पास आ गया 46,000, और मार्केट 2 का जो टोटल रेवेन्यू था वो आपके पास आ गया है 53,000। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट में उसने क्या किया, जो पर यूनिट प्राइस था वो चेंज कर दिया, यानी प्रोडक्ट एक्स जो पहले 2.50 का था उसका प्राइस उसने कर दिया है ₹2, 1.50 को कर दिया है उसने ₹1 और ₹1 को उसने कर दिया है 0.50, यानी 50 पैसे पर यूनिट। तो हमसे ये पूछा गया कि दोनों मार्केट में डिफरेंस कितना आएगा रेवेन्यू का। तो वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पहले की तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्राइस बदल गया है। 10,000 6,000 2,000 20,000 18,000 8,000। और प्राइस अब बदल गए हैं। पहले प्राइस था 2.50 को 2 हो गया, 1.50 का 1 हो गया, और ये 50 पैसे हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 10,000 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20,000,
प्लस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2000 मल्टीप्लाई 1 2000 प्लस 18,000 50 पैसे से मल्टीप्लाई होगा तो 9,000 रह जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फिर से, ये 6,000 है, ये 2 है, 12,000 आएगा प्लस 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 20,000 ही आएगा सेम, प्लस और 8,000 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करना तो 4,000 आएगा। तो देखिए इनको प्लस करके दोनों मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा 20 प्लस 2 22 प्लस 9 31,000 और 12 प्लस 20 32 प्लस 4 36,000। ये देखिए दोनों मार्केट का रेवेन्यू आ गया हमारे पास। दूसरे केस में मैं लिख देता हूं मार्केट 1 का जो रेवेन्यू है वो 31,000 आ गया और मार्केट 2 का जो रेवेन्यू है वो हमारे पास 36,000 आ गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डिफरेंस बताना रेवेन्यूज का। तो देखिए पहले केस में मार्केट 1 के 46,000 थे, दूसरे केस में मार्केट 1 का रेवेन्यू 31,000 है। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आप दोनों को माइनस कर देंगे, ₹46,000 माइनस 31,000 कितना बचेगा? 15,000। और दूसरे केस में 53,000 में माइनस करना आपने, ₹53,000 माइनस ₹36,000। तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास ₹17,000। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें दिया मैट्रिक्स x इनटू मैनी प्रोडक्ट है उसका इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4 5 6 और दोनों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो भी गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स AX है हमारे पास वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, ABCD उसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए मैंने यहां लिख लिया ABCD, ये 2x2 है, ये हमें गिवन था 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना था 2 into 3। तो जो रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर था क्या? -7 -8 -9 2 4 6, इसका ऑर्डर भी था 2 into 3। ठीक है, तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो मैट्रिक्स एक्स सपोज किया वो 2x2 का लेना था ऑर्डर का। हमें पता है जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली कंडीशन क्या होती है? इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, यानी यहां पर 2 है तो यहां पर 2, यानी 2 ही कॉलम बनने थे। दूसरी बात, जो आंसर आता है वो बचे हुए का ऑर्डर होता है। बचे हुए क्या क्या थे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 into 3, यानी 2 रो होने चाहिए थे 3 कॉलम। तो यहां देखिए 3 कॉलम तो हमें दे रखे थे और यहां 2 ही रो आनी चाहिए थी, तो इसलिए हमने 2x2 मैट्रिक्स सपोज किया। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कर रहे हैं, A मल्टीप्लाई 1A प्लस B मल्टीप्लाई 4 यानी 4B। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? 2A प्लस 5B। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? 3A प्लस 6B। इसी तरह से सेकंड कॉलम की बारी आएगी, सेकंड रो की, सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं C प्लस 4D, फिर इसको सेकंड कॉलम से 2C प्लस 5D और इसी को थर्ड कॉलम से यानी 3C प्लस 6D। और ये एग्जैक्टली इक्वल किसके आएगा? -7 -8 -9 2 4 6। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल पुट करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, ये पहला एलिमेंट इस पहले के इक्वल होगा, यानी A प्लस 4B इज इक्वल टू -7। और दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी 2A प्लस 5B किसके इक्वल है? -8 के। 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8। और तीसरी इक्वेशन ये किसके इक्वल आएगा? यहां लिख देता हूं अलग से, 3A प्लस 6B इज इक्वल टू -9। अब इन दो इक्वेशन से तो हम A और B की वैल्यू निकालेंगे और तीसरी में पुट करके चेक कर सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये A प्लस 4B -7 है, ये 2A प्लस 5B -8 है, यहां A है, मुझे 2A बनाना। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। देखिए नीचे लिख रहे हैं 2A प्लस 8B इज इक्वल टू -14। आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये साइन चेंज हो गया, ये भी और ये भी, ये कैंसिल। -8 प्लस 5 -3B इज इक्वल टू 14 -8 6।
तो b की वैल्यू आ गई 6/-3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो b इज इक्वल टू -2। ये b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + 4b इज इक्वल टू -7, यानी a + 4b के प्लेस पे लिख देंगे -2 इक्वल टू -7, तो a - 8 इज इक्वल टू -7, -8 उधर जाके +8 बन जाएगा यानी कि 1, तो a इज इक्वल टू 1। देखिए a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें चेक करना है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक भी है नहीं, तो a और b दोनों की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। सेटिस्फाई करेगी तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगी तो दोबारा चेक करने की जरूरत है, मतलब कहीं गलती होगी है। तो 3 × 1 3, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इज इक्वल टू -9, तो -9 इज इक्वल टू -9, मतलब बिल्कुल ठीक हमने a और b की वैल्यूज निकाल दी हैं। अब c और d की वैल्यू निकालनी तो इक्वेट करेंगे। देखिए ये इससे इक्वेट होगा, यहां लिख रहा हूं c + 4d इक्वल टू 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 2c + 5d इज इक्वल टू 4, और तीसरी इक्वेशन यहां लिख लेता हूं 3c + 6d इज इक्वल टू 6। अब देखिए भाई इन दोनों से पहले c और d की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर 2c है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके नीचे लिख लूंगा 2c + 2 4 8d इज इक्वल टू 2 × 2 4। माइनस कर दीजिए, जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, -8 + 5 -3d, और -4 + 4 कैंसिल हो गए 0, यानी d की जो वैल्यू आ गई 0/-3 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू तो 0 आ गई देखिए हमारे पास। ठीक है, अब ये d की वैल्यू जो है 0 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आप। c + 4d इक्वल टू 2 था, c + 4 d के प्लेस पे 0 रख रहा हूं, तो देखिए c + 0 इक्वल टू 2, यानी c इक्वल टू 2 आ गया, तो c 2 आ गया, d 0 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये दो वैल्यू जो निकली हमारी ठीक भी है या नहीं। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां तीसरी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाई करेगी तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगी तो मतलब दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो 3 × 2 6 + 0 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, यानी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a b c d की वैल्यूज हमारी चारों बिल्कुल ठीक निकली है। तो मैट्रिक्स x क्या था हमारा, a b c d। तो मैट्रिक्स x की वैल्यूज आप यहां पर रख दीजिए। वैल्यू ऑफ a क्या थी 1, वैल्यू ऑफ b क्या थी -2, c 2 और d 0। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। दो मैट्रिसेस गिवन है, कैपिटल A और B, स्क्वायर मैट्रिसेस है दोनों, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ऑर्डर भी सेम है, और ये गिवन है कि ए बी और बी ए इक्वल है। मतलब हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है ये रिजल्ट, और फिर सेकंड पार्ट में वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। देखिए टू प्रूव में लिख लेता हूं यहां पर, जो मुझे करना है पहले पार्ट में, a b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n a। इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 क्या था, पुट n इज इक्वल टू 1, आप n के प्लेस पे 1 लिख दीजिए, a b रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू b1 रेज़ टू पावर a, और क्या आएगा a b इज इक्वल टू b a बराबर। आगे देखिए यही गिवन था हमें, तो आप लिख देंगे विच इज ट्रू, which is true, therefore given result is true for n is equal to 1। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 था। स्टेप 2 में हम लेट करते हैं, लेट द गिवन रिजल्ट लिखना होता है आपको, लेट द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर, सपोज कर लिया हमने कि जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, n के प्लेस पे k लिख देंगे, यानी a b रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर k इंटू a। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। और अब स्टेप 3, लास्ट स्टेप। स्टेप 3 में हमें टू प्रूव करना होता है, टू प्रूव दैट द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। मतलब जहां जहां n था वहां k प्लस 1 लिखना आपने, a b रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर k प्लस 1 इंटू a। ये रिजल्ट हमें अब प्रूव करके दिखाना है थर्ड स्टेप में। तो हम इसकी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए,
ए बी रेज टू पावर के प्लस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। यहां पर मैं यूजिंग 1 कर लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमें इस ए बी रेज टू पावर के की वैल्यू दे रखी है, क्या है वो, बी रेज टू पावर के इंटू ए, राइट, और यहां मैं बी के प्लेस पे बी एज इट इज। अब हमें ये गिवन था स्टेटमेंट में कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, यानी जो ये वाला ए बी है मैं इसको बी ए लिख सकता हूं। अब देखिए ये बी रेज टू पावर के और ये बी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बी रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, therefore by PMI, principle of mathematical induction, the result is true for all n belongs to natural number। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए हमें ये कहा गया कि फर्दर प्रूव दैट ये a b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n। सेकंड पार्ट में हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। अगेन फिर से भाई बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तीनों स्टेप फिर से रिपीट होंगे। स्टेप 1 कर रहे हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1, यानी ए बी इक्वल टू ए बी आ गया। तो आप लिख देंगे विच इज ट्रू, therefore the given result is true for n is equal to 1। स्टेप 2, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने लेट करना है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब जहां जहां n लिखा है वहां k लिख देंगे आप। तो क्या आएगा, ए बी रेज टू पावर के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के बी रेज टू पावर के। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब बात करेंगे थर्ड स्टेप की। स्टेप 3 लिख रहा हूं, देखिए तीसरे स्टेप में हम टू प्रूव करते हैं, टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी जहां जहां n लिखा था वहां आप k प्लस 1 लिखेंगे, ये a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर k प्लस 1। मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है थर्ड स्टेप में ये रिजल्ट, ठीक है। तो इसकी LHS लेके चलेंगे पहले की तरह, लेफ्ट हैंड साइड ए बी रेज टू पावर k प्लस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर k इंटू ए बी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यही आ जाएगा। अब ए बी रेज टू पावर k की वैल्यू यूजिंग 2 सेकेंड इक्वेशन में लिखी हमने, यहां देखिए ये ए बी रेज टू पावर k को लिखिए ए रेज टू पावर k इंटू बी रेज टू पावर k, राइट, और यहां लिखा है ए बी एज इट इज। देखिए अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए रेज टू पावर k बी रेज टू पावर k, और ये वाला ए इसके साथ कर लेते हैं इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हमने यूजिंग 1 करनी है, इक्वेशन 1 जो पिछले पार्ट की थी ए रेज टू पावर के, और पिछले पार्ट में हमने इसकी वैल्यू जो लिखी थी, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, ए बी रेज टू पावर के जो था दैट इज इक्वल टू बी रेज टू पावर के ए के इक्वल था। तो ये वैल्यू बी रेज टू पावर के ए की ये लिखी जाएगी, यही इस क्वेश्चन में खास बात है सेकंड पार्ट में जो आपने नोट करनी है, ए बी रेज टू पावर के इंटू बी, दैट्स इट। अब ये देखिए ए रेज टू पावर के इंटू ये इकट्ठा हो जाएगा और बी रेज टू पावर के इंटू बी ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये बन गया ए रेज टू पावर के प्लस 1 और ये बन गया बी रेज टू पावर के प्लस 1। दिस इज अवर RHS। तो लिख देंगे विच इज ट्रू, देयरफॉर बाय PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, MCQ बेस्ड है। मैट्रिक्स एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और कंडीशन है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का लेना,
तो मैट्रिक्स ये देखिए लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहां पर फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा स्क्वायर, और बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस बीटा गामा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा बीटा, और बीटा मल्टीप्लाई माइनस अल्फा बीटा। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और इक्वेट करना है इसको 1 0 0 1 के साथ। तो देखिए आप ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और इसको भी वैसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए 0 0 आ गया ऑलरेडी, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है और वो भी इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आएगा, और ये दोनों टर्म्स को हमने उधर लेके जाना है, तो बनेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए 14th क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया कि मैट्रिक्स ए भी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये भी ए ट्रांसपोज है, ये भी ए ट्रांसपोज है, दोनों को इक्वेट कर देंगे आप, तो यानी क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस ए इधर आके प्लस ए बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 0, और 2 देखिए 2 और a दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, तो दोनों में से एक 0 होगा, 2 0 हो नहीं सकता, नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट A इज ए जीरो मैट्रिक्स। दिस इज अवर राइट आंसर, दैट A इज ए जीरो मैट्रिक्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 3rd चैप्टर का 15th। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है आपको, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a। हमें इसकी वैल्यू वैल्यूएट करनी है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की। तो i प्लस ए होल क्यूब, एक फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब का आपने पढ़ा हुआ है, यहां लिख रहा हूं, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका यूज करेंगे यहां पर, कर रहे हैं, देखिए i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। आई क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी पावर लगाएं आई रिजल्ट आएगा। इस ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करें ए ही रहेगा, आई प्लस ए माइनस 7a सेम, आई एज इट इज प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है, क्या गिवन है, ए, तो इस ए स्क्वायर के प्लेस पे ए लिख रहे हैं, ए इंटू ए प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 3ai प्लस 3a इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 7a। फिर से देखिए i प्लस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई आई ए प्लस 3a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर के स्थान पे फिर से a लिख देंगे माइनस 7a। क्या बनेगा, i प्लस ए स्क्वायर की जगह पे फिर से क्या लिखना है a, ये 3a प्लस 3a 6 हो गया माइनस 7a, i प्लस a प्लस 6 से क्या बन गया 7a माइनस 7a, तो प्लस 7a माइनस 7a कट गया, तो ये i के इक्वल आ गया। देखिए तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर बन गया। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थी 3rd चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट हो गई है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे तरीके से मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को समझ लें, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक YouTube से वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको समय पे मिलते रहें, और अगर पिछला भी 3rd चैप्टर का कोई वीडियो आपका मिस हो गया है तो वो भी आपको इजीली मिल सके।
मिसलिनियस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के वीडियो भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड विद द वैदिक गुरुज। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।